स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, अभी आपका जो लेसन चल रहा था होम कमिंग, उसका मैं आपको अगला पैरा पढ़ा रहा हूँ, उसको देखिए। पिछले पैरा भी कुछ लाइन छोड़ गई तो उसको पढ़ दे रहा हूँ। वैन इज अंकल आज फटीग। अब ये यहाँ से देखिए, इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटीग। माँ के लिए बहुत ही आराम वाली ये बात थी कि फटीग से उसे छुटकारा मिलने वाला था। She had prejudice against the boy and no love was lost between the two brothers. उसके मन में दोनों बच्चों के प्रति नहीं, उसके मन में फटीग के प्रति प्रिजुडाइस में से एक प्रकार के ये भावना होती है, गलत धारणा किसी के विषय में जब हम बना लेते हैं उसे प्रिजुडाइस बोलते हैं। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। फिर भी अभी दोनों बच्चों के बीच में पूरी तरीके से प्यार खत्म नहीं हुआ था। She was in daily fear that he would either drown Makhan someday in the river or break his head in a fight. उसकी माँ, फटीग की माँ, हमेशा ये सोचती रहती थी कि she was in daily fear that he would either drown Makhan, कि माखन जो है उसका बड़ा पुत्र है, कहीं किसी दिन, किसी न किसी दिन वो फटीग है जो उसका बड़ा पुत्र है, माखन को नदी में डुबा देगा, और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट, या फिर लड़ाई झगड़े में उसके सिर को फोड़ देगा, और रन हिम इनटू सम डेंजर, या फिर किसी दूसरे खतरे में इसी तरीके से डाल देगा। एट द सेम टाइम शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटीग एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे। साथ ही साथ वो जो फटीग की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी वहाँ जाने की, अपने मामा के यहाँ। समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटीग्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे। तो इस बात को लेकर उसकी माँ काफ़ी उदास जैसी थी। फटीग एज सुन एज ऑल वॉज सेटल, जैसे सब मामला पूरा सेटल हो गया, जाने आने वाली बात, केप्ट आस्किंग इज अंकल, वो हमेशा अपने मामा से पूछता था एवरी मिनट व्हेन दे वर टू स्टार्ट, कि वो कब जाने वाले थे। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट, वो हमेशा उत्तेजना में रहता था। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और ज़्यादातर रात के भाग में वो जागा रहता था। ही बिक्वेथेड टू माखन इन परपेचुइटी हिज फिशिंग रॉड। इसी खुशी में उसने जो माखन, अपने छोटा भाई था, उसको कुछ अपनी जो चीज़ें सौंपने के लिए, बिक्वेथेड माने एक तरीके से होता है कि अपनी चीज़ों को दूसरों को देना, वसीयत एक तरीके से। फिशिंग रॉड दी, हिज बिग काइट, अपनी बड़ी पतंग दी, एंड हिज मार्बल्स, और अपने कंचे दिए। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, वास्तव में इस जाने के समय जनरसिटी टुवर्ड माखन वॉज अनबाउंडेड। माखन के प्रति उसकी जो उदारता थी उसकी कोई सीमा नहीं थी। अब जो है उसके मामा और फटीग कलकत्ता, व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, फटीग और उसके मामा कलकत्ता पहुंच गए। फटीग मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। फटीग को पहली बार अपनी, यहाँ पर बच्चों आंट आई तो आंट मतलब चाची नहीं, मामी होगा, क्योंकि अब रिश्ते सब में इंग्लिश में तो आंट सबको कहा जाएगा, बुआ भी चाची भी कहते हैं। तो बच्चों इसको आप ये समझें कि यहाँ पर मामी भी आया है। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। तो जब उसकी चाची ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुई नहीं बिल्कुल भी, अपने परिवार पे एक नए बोझ को समझ के। शी फाउंड हर ऑन 3 बॉयज क्वाइट इनफ टू मैनेज, उसके जो स्वयं के जो 3 पुत्र थे, टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, उन्हीं को ठीक ढंग से वो मैनेज, उनके लिए व्यवस्था नहीं कर पाती इस चीज़ों की। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिडेस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग, और गांव का एक 14 साल के लड़के को इसी दरमियान ले आना बहुत ही अपसेट करने वाला था। December should really have thought twice before committing such an indiscretion. तो उसका मानना, तो उसकी मामी का दिसंबर अर्थात तो उससे पति को 2 बार सोचना चाहिए था, और उसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी कि वो लाएगा तो वो उनके परिवार के लिए एक समस्या जैसा पैदा करेगा। तो बच्चों, इतना आज के लिए काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे।